डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने पीडीएफ देखा होगा। जो 30% रिडक्शन ऑफ सिलेबस हुआ है वो मीन्स इस साल मीन्स 2020-21 सिर्फ इस साल के लिए फॉर ओनली दिस ईयर आपके जो सिलेबस है 100% उनमें से 70% आपको रखना है। 70% में से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, 30% जो है वो रिडक्शन हुआ है। अब जो 30% रिडक्शन हुआ है वो ऐसा नहीं है कि टोटल आपके जो चैप्टर्स है, नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके कितने हैं 9, वो 9 चैप्टर्स जो है वो 9 चैप्टर में से पूरा चैप्टर कट हो गया है ऐसा नहीं है, मगर हर एक चैप्टर में से कोई जो पॉइंट्स है, टॉपिक्स है वो कट हुए हैं। तो वो पीडीएफ आपने देखा होगा। आज हम उनका थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में आएंगे, कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, वो आपको आज देखना है और वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर से हम अगर स्टार्ट करें तो फर्स्ट चैप्टर है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जो कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर है वो फुल है, वो आपके पीडीएफ में वो गुजराती में होगा, आपको जो भेजा है वो, मगर वहाँ पर आपको लिखा है फर्स्ट चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा कंप्लीट चैप्टर। मीन्स ये फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करना है, कोई टॉपिक वहाँ से ओमिट नहीं हुआ है क्योंकि पूरा थियरी का है और थियरी आप पढ़ सकते हो तो वो आपको क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से आ सकते हैं। ओके, तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीटली करना है पूरा। फिर सेकंड चैप्टर जो है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सेकंड चैप्टर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है या तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, उसमें यहाँ पर आपको 2.3 एंड 2.3.1 आप जब वीडियो देखो तब ये टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो टेक्स्ट बुक में आपको मालूम है 2.3 जो है वो पेज नंबर 39 पे है। पेज नंबर 39 पे 2.3 में टाइप्स ऑफ टेबुलेशन एंड इट्स यूजेस, ये पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड है। एंड 2.3.1 गाइडिंग रूल्स फॉर टेबुलेशन, तो ये भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो ये 2 पॉइंट सिर्फ ये सेकंड चैप्टर में आपको करना है, बाकी के सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से डिलीट हो चुका है, मीन्स वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में कितना करना है, तो पॉइंट नंबर 2.3 एंड 2.3.1 गाइडिंग रूल्स फॉर टेबुलेशन एंड टाइप्स ऑफ टेबुलेशन एंड इट्स यूजेस। ओके, तो ये आपका सेकंड चैप्टर। फिर थर्ड चैप्टर जो है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको क्या नहीं करना है, तो पेज नंबर बोलूँ आपको 3.3.2 and 3.3.3 एक मिनट, हाँ, पेज नंबर 79 आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79 पे जो पॉइंट नंबर है 3.3.2
कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन 3.3.2 कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन वो डिलीट हो चुका है, मतलब वो आपको करना नहीं है। कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन के सम्स एग्जाम में नहीं आएंगे। और फिर नेक्स्ट है 3.5.2, तो वो है पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 पे लास्ट में आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3.5.2 ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग द मोड। मोड फाइंड करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड है वो भी आपको करनी नहीं है इस साल के लिए, वो डिलीट हो चुकी है। ओके, एंड देन आफ्टर पॉइंट नंबर 3.6, तो पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 पे जो पॉइंट नंबर 3.6 दिया हुआ है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, वो भी डिलीट हो चुका है, वो आपको करना नहीं है। तो थर्ड चैप्टर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो पॉइंट मैंने बोले, कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन का जो पॉइंट है वो, ग्राफिकल मेथड से मोड फाइंड करने का पॉइंट, एंड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, इतना डिलीट हुआ है। बाकी का सब आपको करना है। जो करना है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो नहीं करना है वो बोल रहा हूँ। तो ये जो मैंने बोला अभी वो नहीं करना है आपको, बाकी का सब पॉइंट्स आपको करने हैं। ओके, तो ये आपके थर्ड चैप्टर हुआ। बाद में फोर्थ चैप्टर डिस्पर्जन, तो फोर्थ चैप्टर डिस्पर्जन में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, उनमें जो नहीं करना है वो, तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 125, पेज नंबर 125 पे जो पॉइंट नंबर है 4.3.1 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का फर्स्ट मेजर मतलब रेंज, वो आपको यहाँ पर पूरा नहीं करना है। ओके, पूरा नहीं करना है मतलब 4.3.1 रेंज के उनका मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड सम्स, मीन्स वो पूरा मेजर, मतलब कि एक्सरसाइज 4.1 भी आपकी वहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो ये 4.3.1 आपको करना नहीं है पूरा पॉइंट, मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का फर्स्ट मेजर जो रेंज है, उनके मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स और उनके सम और एक्सरसाइज 4.1 वो डिलीट हो चुका है, वो आपको यहाँ पर करना नहीं है। फिर 4.3.3, तो वो आपको आएगा पेज नंबर 4.3.3 एवरेज डेविएशन, पेज नंबर 133, पेज नंबर 133 पे जो 4.3.3 पॉइंट है, टॉपिक है मीन डेविएशन या तो एवरेज डेविएशन, वो भी डिलीट हो चुका है, वो आपको यहाँ पर करना नहीं है। मतलब उनका मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स और उनके सम्स, मतलब 1.33 पेज नंबर 134, 35, 36, 137, 138 एंड एक्सरसाइज 4.3 वो यहाँ पर निकल जाता है। मतलब मीन डेविएशन का जो मेजर है वो पूरा मेजर यहाँ पर कट हो चुका है, तो उनका मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सम्स एंड एक्सरसाइज 4.3 आपको करनी नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी। और फिर पॉइंट नंबर 4.4, वो है पेज नंबर 153 पे, पेज नंबर 153 पे जो है
कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉइंट नंबर 4.4 वो आपको यहाँ पर डिलीट हो चुका है। मतलब वो 4.4 पॉइंट मीन उनका मीनिंग मीन्स कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के जो सम्स है वो आपको यहाँ पर नहीं करना है, तो वो आपको होगा एक्सरसाइज 4.6 तक। ओके, तो ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो पॉइंट है 4.4 उनका मीनिंग और उनके सम्स भी आपको करने नहीं है, इतना यहाँ पर डिलीट हो चुका है, बाकी सब करना है। फिर से बता दूँ तो 4th चैप्टर में रेंज, मीन डेविएशन या तो एवरेज डेविएशन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वो 3 पॉइंट कट हो चुके हैं, बाकी का सब सिलेबस में इंक्लूड है, मतलब वो आपको प्रिपेयर करना है। ओके, फिर चैप्टर नंबर 5 स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ है, सिर्फ एक ही पॉइंट वहाँ पर डिलीट हुआ है और वो है लास्ट जो टॉपिक है वो आपको आएगा लास्ट में पेज नंबर 204 पे, कंपैरिजन ऑफ टू मेथड्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पेज नंबर 204 पे पॉइंट नंबर 5.5 कंपैरिजन ऑफ टू मेथड्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये एक ही पॉइंट निकला है, बाकी सब आपको प्रिपेयर करना है। मतलब मीनिंग, स्क्यूनेस का टाइप्स, फिर एब्सोल्यूट मेथड, रिलेटिव मेथड, फिर 2 मेथड्स, कार्ल पियर्सन्स मेथड, बाउलीज मेथड, वो सब है। सिर्फ कंपैरिजन वाला जो एक पॉइंट है थियोरेटिकल, वो आपको नहीं करना है, बाकी सब करना है। तो ये आपका 5th चैप्टर हुआ। फिर 6th चैप्टर वो है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांसन। अब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एक्सपांसन में सिर्फ एक पॉइंट लास्ट वाला जो है बाइनोमियल एक्सपांसन वो डिलीट हुआ है, बाकी सब करना है। मतलब आपको परम्यूटेशन 6.1 भी करना है, कॉम्बिनेशन 6.2 भी करना है, सिर्फ 6.3 जो बाइनोमियल एक्सपांसन है वो आपको नहीं करना है। 3rd टॉपिक जो है बाइनोमियल एक्सपांसन का वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, ओमिट हो चुका है। आपको पेज नंबर में बता दूँ तो वो है पेज नंबर 238 पे। पेज नंबर 238 पे जो बाइनोमियल एक्सपांसन का पॉइंट है वो आपको यहाँ से ओमिट हो चुका है, बाकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों करने हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मीनिंग, उनके सम्स सब करने हैं। बाइनोमियल एक्सपांसन का मीनिंग और उनके सम्स मीन्स 6.3 जो पॉइंट है वो डिलीट हो चुका है, और उनके रिलेटेड जो भी सम्स है वो भी आपको नहीं करने हैं। तो ये आपका 6th चैप्टर हुआ। बाद में 7th चैप्टर सैम्पलिंग मेथड्स। तो सैम्पलिंग मेथड में जो डिलीट हुआ है वो तो आपका पॉइंट नंबर है 7.6.2। मतलब पेज नंबर 7.6 स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, पेज नंबर 255 पे, पेज नंबर 255 पे 7.6.2 स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड 7.6.2.1 उनका मीनिंग और उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स। तो वो है पेज नंबर 258 पे। मतलब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पूरा कट हो चुका है, वो आपको करना नहीं है। फिर 7.6.3 तो 258 पे
सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, वो भी पॉइंट आपका यहाँ पर कट हो चुका है, तो उनके रिलेटेड उनका मीनिंग और उनके मेरिट्स डिमेरिट्स जो पेज नंबर 260 पे दिए हुए हैं वो नहीं करना है। मतलब यहाँ पर आपको जो सैम्पलिंग मेथड्स है वो सैम्पलिंग मेथड्स में सिर्फ एक ही करना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग वो कट हो चुका है। फिर आपका 8 जो फंक्शन का चैप्टर है उनमें जो कट हुआ है वो एक ही पॉइंट कट हुआ है 8.5, मतलब आपको पेज नंबर बोलूं तो पेज नंबर 271 पेज नंबर पे 8.5 जो इक्वल फंक्शंस है वो एक ही पॉइंट कट हुआ है, मतलब 271, फिर वहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 एंड 9, इतना ही नहीं आएगा, बाकी पूरा चैप्टर आएगा। ओके, ये एक ही पॉइंट कट हुआ है, ये वो नहीं करना है, बाकी सब आपको करने हैं। और अब लास्ट चैप्टर जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उनमें तो वहाँ पर जो कट हुआ है वो 9.4, मतलब कि पेज नंबर 294 पेज नंबर पे जो 9.4 है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये आपका कट हो चुका है, वो आपको करना नहीं है। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 37, 38 वो भी वहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, और वो 2 ही इलस्ट्रेशन है वो कट हो जाएंगे, और उनके रिलेटेड जो सम्स एक्सरसाइज में हैं वो भी कट हो जाएंगे। ओके, बाद में Tn+1 इक्वल टू Sn+1 माइनस Sn फॉर्मूला वाले जो भी सम्स है वो भी निकल जाएंगे। जो सम्स में ये फॉर्मूला का यूज होगा Tn+1 इक्वल टू Sn+1 माइनस Sn, वो कट हो चुका है। एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू से आपको जो n फाइंड करना है, सम दिया होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n, तो उनके जो सम्स है वो भी यहाँ पर कट हो जाएंगे। बरोबर है, इतना कट हुआ है, बाकी nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है सम्स है वो भी करना है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के जो सम्स है वो भी आपको करनी है। 9.1, 9.2 एंड 9.3 वो पूरा सिलेबस में इंक्लूड है। सिर्फ 9.4 और Tn+1 इक्वल टू Sn+1 माइनस Sn वाला फॉर्मूला वाला सम्स, और n की वैल्यू जो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करनी है वो सम दिया होगा, और n फाइंड करने हैं वो निकल गया है। ओके, तो इतना सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, और बाकी के जो सभी टॉपिक्स है हर एक चैप्टर में वो सब आपको कंप्लीट करना है। इजीली मैंने थोड़ा चैप्टर वाइज पेज नंबर देके आपको एक्सप्लेन किया है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हो, और अभी वो बाद में हर एक चैप्टर का डिटेल में भी थोड़ा मैं PDF बना के आप लोगों को भेजूंगा, कि एज एग्जांपल कि ये 9th चैप्टर में तो Sn+1 फॉर्मूला वाले कितने सम्स है, कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं, वो भी बाद में मैं भेजूंगा। ओके, थैंक यू।